आइए आप लोगों को मैं आज एक ऐसी कहानी से परिचित कराना चाहता हूँ जिनको अपनी पत्नी से वैराग उत्पन्न होकर एक नीति नीति शास्त्र जैसे ग्रंथों का उन्होंने वर्णन किया। आइए हम बात करते हैं भर्तहरि, राजा भर्तहरि से ये भर्तहरि बने और किस प्रकार ये इन्हें वैराग उत्पन्न हुआ। आइए इनकी पूरी कहानी को समझते हैं। विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के ये बड़े भाई थे। इनकी पत्नी का नाम पिंगला था। इनके गुरु जो थे तो गोरखनाथ वसुरात बौद्ध मत में कहा गया है। भाई अनुज विक्रमादित्य, इनके पिता का नाम गंधर्वसेन मालव देश के राजा थे। इस सिंह के कथन के आधार पर भर्तहरि को बौद्ध कहा जाता है। भर्तहरि वेदांतोक्त ब्रह्मा के उपासक थे। भर्तहरि का समय 57 ईसा पूर्व अथवा 575 से 650 ईस्वी तक माना जाता है। भर्तहरि की शैली की बात करें, रीति एवं गुण, तो ये वैदर्भी रीति, प्रसाद एवं माधुर्य गुण के थे। मुक्तक काव्य के प्रथम कवि हैं। ऐसा कभी कभी प्रश्न आया है कि मुक्तक काव्य के प्रथम कवि कौन हैं, तो मुक्तक काव्य के प्रथम कवि भर्तहरि हैं। भर्तहरि के प्रिय छंद की बात कीजिए तो भर्तहरि का ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि भर्तहरि का प्रिय छंद क्या है, तो भर्तहरि का प्रिय छंद क्या है, शार्दूल विकीड़े तम शिखरणे। शिखरणी और शार्दूल विकीड़ित इनका प्रिय छंद है। इनकी मृत्यु की बात करें तो 650 ईस्वी चीनी यात्री इत सिंह के अनुसार मानी जाती हैं। इनकी रचनाएं की बात कीजिए तो वाक्यपदीयम इनका व्याकरण ग्रंथ है और नीति शतकम मुक्तक काव्य है, जिसमें अब देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं कि नीति शतक में कितने श्लोक हैं। तो नीति शतक आपको बताना है कि नीति शतक एक मुक्तक काव्य है, इसमें 111 श्लोक हैं। इसके बाद भर्तहरि श्रृंगार शतक लिखते हैं, ये भी एक मुक्तक काव्य है, इसमें 103 श्लोक हैं। और इसके बाद लिखते हैं वैराग शतक, ये भी एक मुक्तक काव्य है, इसमें 111 श्लोक हैं। तो यानी कि नीति शतक और वैराग शतक में 111 श्लोक हैं और जो आपके श्रृंगार शतक है इसमें 103 श्लोक हैं। ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो भर्तहरि के नीति शतक को आप समझ लीजिए। देखिए नीति शतक, इसमें आपको बताया कि नीति शतक, वैराग शतक और श्रृंगार शतक। श्रृंगार शतक में आपको बताया कि उसमें 103 श्लोक हैं और ये तीनों मुक्तक काव्य हैं। तो आइए थोड़ा नीति शतक के बारे में हम विस्तार पूर्वक थोड़ा समझते हैं। तो आपको पता है कि नीति शतक के जो लेखक हैं वो भर्तहरि हैं। अगर विधा की बात करें तो यह एक मुक्तक काव्य है। कुल श्लोक देखिए, पूछ लिया गया प्रश्न कि कुल श्लोक कितने हैं, तो 111 हैं। कुल नीति शतक में पद्धतियाँ कितनी हैं, तो 11 पद्धतियाँ हैं मंगलाचरण सहित। आइए 11वें पद्धति के नाम हम समझते हैं। पहला है अज्ञ पद्धति, मूर्ख निंदा पद्धति। दूसरी है विद्वता पद्धति। तीसरी मानशौर्य पद्धति। चौथी अर्थ पद्धति। पांचवी दुर्जन पद्धति। छठवीं सुजन पद्धति। सातवीं परोपकार पद्धति। आठवीं धैर्य पद्धति। नवीं दैव पद्धति। 10वीं कर्म पद्धति। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और आपके टीजीटी पीजीटी में और बीए एमए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये एक लेखक का परिचय होता है और लेखक के ग्रंथ का परिचय होता है। तो आप, मैं आशा करूंगा कि इसे नोट कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको संस्कृत का प्रचार करना है, क्योंकि हमें संस्कृत को फिर से उजियारा करना है, क्योंकि हमारी संस्कृत जो है बहुत ही पीछे जा रही और संस्कृत वालों को लोग बहुत घृणा से देखते हैं। आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं और संस्कृत का एक श्लोक पूछते हैं। तो वीडियो के अंत तक बनने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, यही आपसे मेरी विनती है।